तो अभी हमने जो ये बातचीत की है इन 3 क्षेत्रों पे, तो इसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो बताइए? नहीं दीदी, मुझे तो कोई तो मैं सवाल ठीक नहीं। से समझा पाई हूँ ना सर? जी दीदी। ठीक है। तो अभी हम जिन 3 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमें तनाव की तरफ लेके जाती हैं, है ना? और जो परिस्थितियाँ होती हैं, हम उसमें ऐसे कुछ कार्य करते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है, नतीजा निकलता है तनाव, है जी। ना? तो हम उसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है, आपका आपके पति के साथ झगड़ा हो गया, जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? बस मन खराब हो जाता है दीदी, बिल्कुल। हाँ, मन खराब हो जाता है और हम करते हैं कि मान लीजिए रात को हमने खाना नहीं खाया और बिना खाना खाए सो गए, हाँ, वो तो है ही है दीदी, ना? वो तो हो ही जाए। गुस्से में। अब पूरी रात भूखे हैं और उसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, तनाव और बढ़ रहा है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, और ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए अगले दिन सुबह भी तनाव बढ़ रहा है, और ये परिणाम क्या निकलता है कि हम और ज़्यादा तनाव की तरफ चले चले जाते हैं। तो हमारी परिस्थिति थी कि हमारा अपने पति के साथ में झगड़ा हुआ, जी। और उसमें हमने क्या काम किया? बिना खाए सो गए। हाँ, तो वो हमारा हुआ कार्य कि हम बिना खाए सो गए, और उसका परिणाम क्या निकला? तनाव बढ़ तनाव, जाना, है ना? चिड़चिड़ हो जाते। चिड़चिड़ापन आना और ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने कार्यों को बदलें, है ना? कि तो सबसे पहले क्या है, इसके लिए हम 3 चरणों में काम करते हैं। पहला है कि उन स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक कार्य हैं, उनकी पहचान करना, उसको जानना, जी। है ना? कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। जी। ठीक है, उनकी जब हमको पहचान हो गई है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक कार्य है, उनको स्वस्थ कार्यों से बदलेंगे, है ना? ठीक। तो फिर अब हम वह कार्य करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ना, अच्छे हैं। नुकसानदायक कार्यों को स्वस्थ कार्यों से बदल देंगे। और फिर तीसरा चरण क्या है? स्वस्थ कार्यों का लगातार अभ्यास करना, है ना? तो ये 3 चरण पे हम काम करेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि कैसे हम पहचान करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि हम उन स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक कार्य हैं, उनकी पहचान कैसे करें, है ना? तो हमको देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे कोई गलत असर डालती है ना? तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जी। है ना? मान लीजिए कोई भी मतलब महिला है, चलिए समझिए कि उसका नाम लक्ष्मी है ना? तो जो लक्ष्मी है, मानते हैं उसका मतलब उसका 2 साल का जो है बच्चा है पहले से, और फिर वो 7 साल 7 महीने से गर्भवती है ना? 7 महीने की गर्भवती है, घर पे पति है, सास ससुर है, सब है। तो सास ससुर से झगड़ा हो जाता है ना? उसको लगता है कि सास ससुर उसे समझ नहीं रहे हैं। और अब इस सब में क्या होता है कि सास ससुर से झगड़ा हो रहा है, फिर पति के साथ भी झगड़ा हो रहा है ना? और अब उसको क्या लग रहा है कि वो क्या करती है कि उसको लगता है कि मेरा पति मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरे सास ससुर नहीं समझ रहे हैं मुझे, और उसको गुस्सा आता है, और वो उस सब में क्या कर रही है, किसी से बात नहीं करती है। पति बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात नहीं कर रही है, और फिर वो गुस्से में रोज मतलब लगभग रोज ऐसा हो जाता है कि झगड़ा करके बिना खाना खाए सो गए। अब क्या है, रात में आप नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि बिना खाए खाली पेट सो रहे हैं। उससे बच्चे को भी दूध नहीं पिला रही है ना, तनाव में है। अब अगली सुबह भी आपका तनाव में गुजर रहा है, चिड़चिड़ापन है, पति के साथ झगड़ा बढ़ रहा है, बच्चा जो है वो रो रहा है, बच्चे के साथ अब चीज़ें बिगड़ रही हैं ना, बच्चे में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है, माँ में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये वो कार्य हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक। तो उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप अब बताइए कि लक्ष्मी क्या कर सकती है? आपको क्या लगता है कि अगर वो मतलब पति के साथ झगड़ा हो गया, तो वो कैसे पहचान करके कैसे बदल सकती है उसको? दीदी, वो तो अब जैसे आपने बताया था इसके पहले कि मतलब
बिना खाना खाए सो गई तो खाना खा ले, ऐसा हम्म नहीं कि खाना ना खाए। तो हम्म उससे, क्योंकि उससे तो पता है उसे बच्चे को भी दूध पिलाना है हम्म रात में, और फिर उसकी नींद भी नहीं होगी, तो वो ये कर सकती है कि खाना तो ठीक से खा ले, भले हुआ है झगड़ा हुआ है जो भी है, बिल्कुल। खाना तो खा तो ले। ये पहचान कर लेना कि भाई ये जो मैं कर रही हूँ हाँ ये तो मेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है हाँ ना। और उसको फिर कैसे बदलना है, अब उसको ठीक करना है हाँ कि अब आपको खाना खाना है। तो हाँ इसको कहेंगे हम कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो कार्य है उसको स्वस्थ कार्यों से बदलना। तो जैसे आपने बताया कि खाना खाओ, हाँ है ना, किसी भी स्थिति में झगड़ा है जो भी है, खाना खाना है, हाँ ठीक है, घूमना फिरना है, ठीक है, ताकि आपको तनाव कम हो, अपना वो चीज़ें करना जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे खुशी मिलती है ना, खान पान का ध्यान रखना, और बच्चे के साथ बात करना, और ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, और उसको कहते हैं हम स्वस्थ कार्यों का अभ्यास। तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्वस्थ कार्य हो सकते हैं जिनको हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं, कि घूमने निकल सकते हैं, जी टहल सकते हैं, जी है ना, तनाव हो रहा है, या मतलब व्यायाम कर सकते हैं, खान पान एक अच्छा पौष्टिक खाना खाना, समय पर खाना, नींद पूरी लेना, समय पे सोना, समय पे उठना, और अपना जो है ध्यान लगाना, और सांसों के का व्यायाम करना। इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम अपने उसमें दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल करेंगे और उनका लगातार अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से हम स्वस्थ कार्यों का अभ्यास करेंगे, और ये जो है एक खुशहाल माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, खुशहाल और स्वस्थ माँ और जी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इन तीनों क्षेत्रों पे काम करना। क्या मतलब, माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, माँ का बच्चे के साथ संबंध, माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध, और इन सब चरणों से अपना जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कार्य हैं उनकी पहचान करना, उन्हें स्वस्थ कार्यों से बदलना, और स्वस्थ कार्यों का लगातार अभ्यास करना। इस सबको करते हुए हम एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे और खुशहाल माँ और बच्चे बन सकते हैं, है ना। जी तो ये हम करने वाले हैं। तो इस पे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी। अभी तो दीदी फिलहाल समझ आ गया मुझे, आपने जो बताया, जो समझाया आपने मुझे। कोई आपको सवाल नहीं है, कुछ नहीं जानना है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है दीदी कुछ। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, फिर आपके पास आऊँगी। ठीक है दीदी। सत्र एक में हमने THPP यानी थिंकिंग हेल्दी प्रोग्राम पीयर डिलीवर्ड, जिसका मतलब होता है सखियों द्वारा दिया गया स्वस्थ विचारों का कार्यक्रम के बारे में बात की। आगे हमने गोपनीयता और सत्रों की रिकॉर्डिंग के महत्व को समझा। उसके बाद हमने 3 क्षेत्रों, माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, माँ का अपने बच्चे के साथ संबंध और माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध के बारे में बात की। आगे हमने परिस्थिति, कार्य और परिणाम के बारे में बात की, जिसका मतलब है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काम करने पर क्या परिणाम सामने आते हैं, इसको हमने समझा। आगे के 3 चरणों में हमने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कामों की पहचान करके उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छे कामों से बदलने और उनका अभ्यास करने के बारे में सीखा।